नमस्कार, मैं हूँ राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। सरना कोड की मांग चारों ओर चल रही है। विभिन्न आदिवासी संगठन इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासियों के अस्तित्व से जुड़ा सरना कोड की मांग को लेकर पूर्व सांसद और सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू जी ने जीएन भारत से कुछ खास बातचीत की है। तो आइए जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू जी ने सरना कोड की मांग को लेकर क्या कहा। अब हम लोग जरूर चाहेंगे कि सरना धर्म कोड की मान्यता भारत सरकार अविलंब प्रदान करे। मणिपुर में इम्फाल एक शहर और पुराने बिहार में रांची एक शहर, दोनों शहरों को आदिवासी बहुल शहरों के रूप में जाना जाता था। तो इम्फाल अभी भी वैसे ही है, लेकिन रांची की हालत एकदम उलट गई। झारखंड बनने के इतने साल बाद भी आज भी आदिवासियों को एक सरना कोड के लिए आज भी इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है? जितना भी संवैधानिक या कानूनी प्रावधान है, इंक्लूडिंग CNT SPT, तो लागू ही नहीं होता है। इसमें अफसरशाही के लोग भी एक प्रकार से जितना ईमानदारी से काम करना चाहिए नहीं कर पाते हैं। कि अभी जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, ये जो बीजेपी आदिवासी विरोधी, सरना धर्म विरोधी के रूप में ठप्पा लग गया इसके ऊपर। हमारे साथ अभी मौजूद हैं सालखन मुर्मू जी, तो आइए इनसे जानते हैं कि सरना कोड को लेकर आगे की रणनीति क्या रहेगी। देखिए, आज हम लोग माननीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के पास आए हैं उनके मार्गदर्शन सहयोग के लिए। पहले तो हम लोगों ने उनको धन्यवाद दिया कि उनके प्रयास से आज की सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड के प्रस्ताव को पारित किया है। ये अपने आप में ज़रूर एक उपलब्धि है। अब हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि सरना धर्म कोड की मान्यता भारत सरकार अविलंब प्रदान करे, चूँकि यह हम भारत के आदिवासियों के लिए अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी और एकता का मामला है। जब भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 25 के तहत बाकी लोगों को हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि का मान्यता प्राप्त है, तो हम भारत के आदिवासियों को क्यों नहीं दिया जाता है? हम ना हिंदू धर्म के खिलाफ है, ना मुसलमान धर्म, ना ईसाई धर्म। हम भी चाहते हैं कि हमारी जो धर्म है, हम मूर्ति पूजक नहीं है, प्रकृति पूजक हैं, तो हमको ये मिलनी चाहिए। इसके लिए हम लोग लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, रैली, मीटिंग, जुलूस भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग रेल रोड चक्का जाम का भी कार्यक्रम चलाए हुए हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा लोग एकजुट होकर, मतलब ज़्यादा आदिवासी मूलवासी भी साथ दें और ज़्यादा बड़ा एक प्रभावी आंदोलन भी हम लोग को खड़ा करना है। इसी सवाल पर आज हम लोगों ने माननीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी को 2 ज्ञापन भी दिया। एक माननीय सोनिया गांधी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, और एक चूँकि रामेश्वर उरांव जी झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनसे हमारी आग्रह है कि अभी जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, ये जो बीजेपी आदिवासी विरोधी, सरना धर्म विरोधी के रूप में ठप्पा लग गया इसके ऊपर, इसको और जलील करना चाहिए, चूँकि ये भारत के आदिवासियों को जलील कर रहा है, हमें हमारी संवैधानिक मान्यता से महरूम कर रहा है। अभी 31 जनवरी को आसाम में जो कुछ हुआ है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। उसने हमारे लोगों को जो शांतिपूर्ण अपनी जनतांत्रिक मौलिक अधिकार की मांग के लिए रेल रोड चक्का का जाम का पहले ही हम लोगों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी चिट्ठी भेजा कि 21 जनवरी के बाद तुरंत आप लोग इस पर कोई फैसला या वार्तालाप का रास्ता खोलिए, नहीं तो हम लोग रेल रोड चक्का जाम के लिए मजबूर होंगे। उस मजबूरी में जो लाठी डंडा चला, 35 करीब पुरुषों पर डंडा, 10 महिलाओं पर, 8 लोग हॉस्पिटलाइज हुए, उसमें 4 लोगों को खुद पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती किया। उसके अलावे इतना ज़्यादा सैकड़ों लोगों पर उन लोगों ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है। आज पूरे झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में असम के बीजेपी मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का पुतला दहन चारों तरफ हो रहा है। तो हम लोग का यही है कहना कि देश में संविधान में इसकी व्यवस्था है
तो आदिवासी को भी उसकी व्यवस्था मिलनी चाहिए। नहीं तो हमारे ऊपर लगातार कोई हिंदू बनाने का, कोई कुछ बनाने का, कोई ईसाई बनाने का, कोई प्रलोभन देके, दबाव देके, डरा के, धमका के, और आदिवासी लोग सीधे साधे हैं तो उनके ऊपर ये अतिक्रमण धर्म का चलता रहेगा और हमारे बीच में जो एकता बननी चाहिए वो भी टूटेगा। हमारी भाषा संस्कृति भी हमारी इस धार्मिक मान्यता के साथ जुड़ी हुई है। तो हम लोग जब तक नहीं मिलेगा लड़ेंगे। और आज रामेश्वर उरांव जी के पास हम लोग आए हैं इन्हीं सब ध्येय को लेकर कि उनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिलता रहे, क्योंकि रामेश्वर जी देश के एक बड़े बुद्धिजीवी भी हैं, बड़े आदिवासी नेता हैं। वो शेड्यूल ट्राइब कमीशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, दिल्ली में मंत्री भी रह चुके हैं, झारखंड में भी मंत्री हैं, बल्कि हम कहेंगे ये मंत्री नंबर 2 हैं। तो इनके आज मुलाकात से हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि ये पीछे हटने वाले शख्स नहीं हैं और इनके दिल में झारखंडी भावना धड़कती है। इसके लिए भी हम लोग इनको धन्यवाद देते हैं। सर, झारखंड राज्य जो बना सर, तो ये एक मेनली देखा जाए तो एक आदिवासी को ही लेके अलग राज्य बिहार से बना। तो सर, झारखंड बनने के इतने साल बाद भी आज भी आदिवासियों को एक सरना कोड के लिए आज भी इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, इसमें थोड़ा हम लोग का भी दोष है। हमारे समाज के ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, लेकिन हमारे साथ जितना भी संवैधानिक या कानूनी प्रावधान है, इंक्लूडिंग CNT SPT, तो लागू ही नहीं होता है। इसमें अफसरशाही के लोग भी एक प्रकार से जितना ईमानदारी से काम करना चाहिए नहीं कर पाते हैं। मीडिया बंधु लोग भी जितना दिल से इन विषयों को बहस का विषय बनाना चाहिए नहीं बना पाते हैं। तो इन सारे कारणों से हम लोग पिछड़े हैं, लेकिन अब हम पिछड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे हमारे सर रामेश्वर उरांव जी ने कहा कि मणिपुर में इम्फाल एक शहर और पुराने बिहार में रांची एक शहर, दोनों शहरों को आदिवासी बहुल शहरों के रूप में जाना जाता था। तो इम्फाल अभी भी वैसे ही है, लेकिन रांची की हालत एकदम उलट गई। जहां आदिवासी ज़्यादा था एकदम कम हो गया। तो कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है ना, नियम कानून का उल्लंघन हुआ है। तो इन सारे चीज़ों पर हम लोग, झारखंड ही नहीं, अभी इस समय हमारे दाएं तरफ फूलचंद तिर्की जी बैठे हैं, ये केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, और जय सत्यनारायण लकड़ा जी आज नहीं आ पाए हैं, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, और आदिवासी संघ अभियान, हम लोग मिलकर 5 राज्य में सरना धर्म कोड को लेकर बहुत आंदोलन आगे बढ़ा चुके हैं। और सरना धर्म कोड का आंदोलन केवल धार्मिक नहीं है, ये आदिवासियों की एकजुटता का मामला है, उनकी भाषा संस्कृति का मामला है, उनको न्याय और अधिकार दिलाने का मामला है। तो ऐसा करते करते हम लोग उम्मीद करते हैं जल्दी ही, और खासकर डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के सहयोग से एक व्यापक परिवर्तन हम लोग लाएंगे। सर, RSS के साइड से एक बार से भी जैसे कहा गया कि आदिवासी हिंदू का ही हिस्सा है, उनको अलग धर्म नहीं होना चाहिए, और केंद्र में भी सर BJP की सरकार है, तो क्या उम्मीद है आपको? देखिए, RSS और BJP तो आदिवासी विरोधी हैं। आदिवासी को आदिवासी भी नहीं बोलते हैं, तो बोलते हैं वनवासी, कल को बोल देंगे वनमानुष। तो इनसे पूरे भारत के आदिवासी और दलितों को दूर जाना चाहिए, और इसका भी एक जिहाद या आंदोलन हम लोग बड़े पैमाने पर चलाएंगे। तो इनसे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन जब जनता जागेगी, जैसे देश के किसान जाग रहे हैं, मजदूर भी जाग रहे हैं, गरीब भी जाग रहे हैं, तो इसके खिलाफ हम लोग आदिवासी लोग भी एकजुट होकर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे।